चमोली में करीब 85 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने हाईवे को खोला और गाड़ियों को रवाना कर दिया गया है। करीब 3000 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, जो हाईवे के दोनों तरफ पिछले 3 दिन से फंसे हुए थे। मंगलवार को जोगीधारा के पास बद्रीनाथ हाईवे के भारी लैंडस्लाइड के बाद बंद हो गया था। इसे खोलने की कोशिश की जा रही थी। हाईवे खोलने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। हाईवे खोलने के बाद करीब 1200 यात्रियों को पैदल ही बद्रीनाथ धाम के लिए भी भेजा गया। पौड़ी में नेशनल हाईवे 534 एक बार फिर बंद हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के चलते कोटद्वार डुगड्डा के बीच 5वें मील पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे कोटद्वार का पौड़ी मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सड़क बंद होने से दोनों तरफ लंबा जाम लग चुका है, जिससे सड़क पर खड़े गाड़ियों पर बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है। लैंसडाउन, पोखड़ा समेत पौड़ी से आने जाने वाले यात्री पिछले कई घंटों से सड़क पर ही फंसे हुए हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड की बदहाली आदि कैलाश यात्रा पर भारी पड़ी है। हालात ये हैं कि बरसात में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड को देखते हुए यात्रा पर पूरी तरह रोक लगानी पड़ रही है। यात्रा पर रोक लगाने से पर्यटन कारोबार खासा प्रभावित हो रहा है। धारचूला को लिपुलेख बॉर्डर से जोड़ने वाली रोड पर भले ही 4 साल से गाड़ियां चल रही हों, लेकिन ये रोड अभी भी सुरक्षित नहीं है। खासकर बारिश के सीजन में इस रोड में सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं है। 80 किलोमीटर की लिपुलेख रोड पर एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह पर बोल्डर्स की बरसात होती है। ऐसे में जहां रोड कई दिनों तक बंद रहती है, वहीं स्थानीय लोग हो या फिर सैलानी, कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। रोड की बदहाली को देखते हुए प्रशासन ने आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी है। ये आदि कैलाश यात्रा जो धारचूला से आगे जो रोड है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मानसून के वजह से कई जगह ब्लॉकेज है, भूस्खलन हो रहा है, कई जगह वो रोड बंद है। इस वजह से अंशकालीन रोक है। जैसे ही रोड सुचारू हो जाएगा इसके बाद ये रोक है। सीजन की पहली बरसात में ही ये रोड दर्जनों जगह बंद हो गई है। यही नहीं, कई किलोमीटर तक बॉर्डर की रोड भारी भरकम बोल्डर से पटी है। बीते सालों में भी मानसून सीजन में ये रोड बदहाल ही नजर आई थी। बावजूद इसके रोड को सुरक्षित बनाने में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। इस साल आदि कैलाश यात्रा को लेकर देश भर से भारी संख्या में सैलानी पहुँचे थे, जिनके आने का दौर अभी भी जारी है। लेकिन रोड की बदहाली ने सैलानियों को निराश कर दिया है। धारचूला से गुंजी को जोड़ने वाली रोड बीआरओ के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये रोड भी वर्तमान में आज मॉर्निंग पे तो खुल चुकी है, लेकिन कई सारे स्थानों पर संवेदनशील बनी हुई है, जिसमें अधिक वर्षा के दौरान रोड ब्लॉक होने की संभावना बनी रहती है। इस सीजन में 20,000 से ज्यादा यात्री आदि कैलाश जा चुके हैं, लेकिन बदहाल रोड ने सभी की राह में रोड अटकाए। हिमालय के बीचों बीच बनी ये रोड काफी संवेदनशील भूभाग से गुजरती है। इस वजह से भी यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। दरकते पहाड़ों के कारण सैलानियों का सफर तो थमा ही है, साथ ही चाइना बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का विरोध अब खुलकर होने लगा है। चारधाम महापंचायत और केदार सभा इसके विरोध में उतर गई है। चारधाम महापंचायत का कहना है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर किसी भी कीमत पर बनने नहीं दिया जाएगा। इसका ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गलत तरीके से बन रहे केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं रुका तो चारों धामों में बड़ा उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ धाम के महत्व को कम करने की साजिश हो रही है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के मंदिर के विरोध की तपिश अब 4 धाम तक पहुंच चुकी है। तीर्थ पुरोहितों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो देवस्थानम बोर्ड पर विरोध झेल चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने का समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसे ही काम का दंड अयोध्या में मिल चुका है।
दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित भड़क गए हैं। देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर चुके पुरोहित दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चारधाम महापंचायत ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का निर्माण रोकने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक विरोध की चेतावनी दी है। पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ से शिला लेकर दिल्ली जाना ठीक नहीं है, तो इस पूरे मामले में बद्री केदार मंदिर समिति चुप क्यों है, इस पर भी चारधाम महापंचायत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम ग्राम सभा से और विधानसभा तक केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो भ्रष्ट छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण्ण किया और हम इसको अच्छे से पटला विरोध करेंगे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सही बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का मार्बल केदारनाथ पहुंच चुका है, तो वहां से शिला बाहर जाने पर रोजगार मिलेगा। वहीं कांग्रेस के मुताबिक केदारनाथ से शिला दिल्ली ले जाना ठीक नहीं है और ऐसे ही काम करने का दंड भगवान राम ने बीजेपी को अयोध्या की 6 सीटों पर दिया। लोगों की आस्था है और वहां पर केदारनाथ जी का मंदिर बना रहे हैं, तो उसका विरोध करने का क्या औचित्य है? बताइए ना, क्या भगवान पे किसी खास व्यक्तियों का अधिकार है क्या? अरे हम तो उसके सेवक हैं, कोई भी हम उसके चाकर हैं, और चाकर इस तरह से विरोध करेंगे तो उचित बात। और अगर यहाँ से शिलाएं जाते हैं तो बहुत अच्छा है। हमारे लोगों को जो उस शिलाओं को निकालेंगे, जो अनुमति लेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। कि मंदिर बन रहा है, यहाँ से हमारी शिलाएं उठा के ले जाई जा रही है बिना पुरोहित और पंडू से इजाजत लिए हुए। हमारी देव संस्कृति को छिन्न भिन्न किया जा रहा है और उस सरकार के द्वारा, जिसकी सरकार में 223 किलो सोना केदारनाथ से चोरी हो गया और आज तक जांच नहीं बैठी। इसीलिए भगवान श्री राम ने अयोध्या में इनको दंडित किया। 6 अगल बगल की सीटें भी हारे हैं, इस बार ये बद्रीनाथ भी हारेंगे। मंदिर बनाने वाला श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट इस विवाद पर सफाई दे चुका है। 10 जुलाई को मंदिर का शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन गुरुवार को शिव मंदिर में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के मौन व्रत के बाद मुद्दा तूल पकड़ चुका है। बीजेपी को जहां दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने पर कोई बुराई नजर नहीं आती, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर चारधाम पुरोहितों के साथ खड़ी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांवड़ मेले के लिए इस बार सरकार ने 3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में अधिकारियों के साथ कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की और कांवड़ मेले में बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि पिछले साल के अनुभव से सीख लेते हुए इस बार कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाटर एम्बुलेंस चलाई जाएगी, जो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में शिव भक्तों को अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। आने वाले किसी भी कांवड़ यात्री को, शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, उसके निमित्त सभी विभागों का समन्वय बनाकर यहाँ पर काम करना है। जो बजट की व्यवस्था है, बजट हम कांवड़ मेले में गत वर्षों में भी देते रहे, इस वर्ष हमने उसको और बढ़ाया है। और भी जो व्यवस्थाएं होंगी, सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है और वाटर एम्बुलेंस की भी हम इस बार व्यवस्था कर रहे हैं। राज्य बनने के 24 साल बाद भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कई मसले अनसुलझे हैं, जबकि बीते 7 साल से दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार में है। बावजूद इसके अभी भी कुछ मामले नहीं सुलझ पाए। शुक्रवार को पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभाग की मीटिंग ली तो पता चला ऊर्जा, वन और सिंचाई विभाग के मसले अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन इन विभागों के अफसर मौजूद नहीं थे, इसलिए जल्द फिर मीटिंग की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कुछ मसले बीते वक्त में उलझे और सुलझे हैं, जिनमें हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की 697 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड को देने पर सहमति बनी है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कुल 24 नहरें उत्तराखंड को ट्रांसफर हो चुकी हैं। वहीं हरिद्वार में गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए उत्तर प्रदेश के साथ सहमति बनी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड के अफसर यूपी जाएंगे या यूपी के अफसरों को उत्तराखंड बुलाया जाएगा। तो मैंने अपने सचिव को भी कहा है, उन्हें लखनऊ जाना है तो जाएं, वहां के अधिकारी को यहां बुलाना तो बुलाएं।
मेरे लेवल से कोई ऐसा काम भी यदि होना होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। युगांडा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में तैनात गढ़वाल राइफल के हवलदार संजय सिंह का निधन हो गया है, जिसके बाद परिवार ने पार्थिव शरीर को जल्द लाने की मांग की है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की और पार्थिव शरीर को जल्द लाने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्री ने इस पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है और कहा है कि जल्द ही पार्थिव शरीर को भारत लाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा आज 52 साल के हो गए। करण मारा ने अपना जन्मदिन कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया, तो कार्यकर्ताओं ने केक खिलाकर बुके देकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। करण मारा ने इसके लिए कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सभी को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए और उसी सोच के साथ वो काम कर रहे हैं। भाव विभोर हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ सभी कार्यकर्ताओं को। बस यही चाहता हूँ, ईश्वर से ये प्रार्थना है कि पूरी कांग्रेस एकजुट हो। राहुल गांधी जी का जो संकल्प है, जो उनकी मेहनत है। उत्तरकाशी में पेयजल के लिए पंपिंग योजना की मांग का मामला तूल पकड़ चुका है। बड़कोट में जारी भूख हड़ताल के बीच आज पूरे शहर में विरोध जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। यहां तक कि स्कूली स्टूडेंट्स भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। करीब 6 दिन तक भूख हड़ताल करने वाले केशव गिरी को प्रशासन ने जबरन उठा दिया था। इसके बाद अब समाजसेवी पूर्ण सिंह रावत बेमियादी भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक तरफ तो किचन का जायका टमाटर की लाली ने बिगाड़ दिया है, तो दूसरी तरफ टमाटर किसानों को फसल के दाम तक नहीं मिल पा रहे। बारिश से हुए नुकसान के बाद अब बिचौलिए किसानों की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। टमाटर की लालिमा ने लोगों को लाल कर दिया है। बाजार में 100 से 120 रुपए किलो टमाटर के रेट जरूर हैं, लेकिन किसान को 30 ही रुपए प्रति किलो मिल पा रहा है। तो वहीं पहाड़ के किसानों को टमाटर का दाम ही नहीं मिल पा रहा है। वहीं अब किसान बिचौलियों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। किसान को तो ऐसा है, इस समय बिचौलिया पूरी तरह हावी है, क्योंकि किसान का जो है अभी मंडी बाजार जो है हमारा 30 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 35 रुपए तक जा रहा है, और वही टमाटर जो है बिचौलिया जो है 100 रुपए 120 रुपए। तो बिचौलिए पे जब तक लगाम नहीं कसी जाती है, क्योंकि इसमें हम आड़ती को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आड़ती अपने हिसाब से जो टमाटर की स्थिति देखते हुए। किसानों को इस साल दोहरी मार पड़ी है। पहले बारिश ने टमाटर की खेती को खराब किया, फिर मंडी में बिचौलियों ने किसानों के बजाय अपनी जेब को गर्म किया है और टमाटर को 100 पार कर जनता का टेस्ट खराब कर दिया। हालांकि किसान ओपन मंडी में रेट तय करने की मांग कर रहे हैं। 30-35 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, 600-700 ऐसे ही मिल रहा है इसमें। तो नुकसान बहुत है। वैसे ही फसल मतलब ये बारिश की चपेट में भी आ गया है। थोड़ा 4-5 दिन जो बारिश रही उससे भी ये टमाटर आधा बेकार हो चुका है, तो और फिर रेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। टमाटर ने पूरे देश को लाल किया है, लेकिन किसान इस टमाटर की वजह से बेहाल हैं। 80% फसल बर्बाद हुई है, तो उसके बाद जो फसल अगर मंडी तक जा भी रही है उसका उचित दाम इन किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकारों को चाहिए जो बिचौलिए हैं उन पर कार्रवाई करें, ताकि किसान को उसके फसल का दाम सही से मिल पाए। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, ताड़ा गांव, नैनीताल। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी नैनीताल दौरे पर रहीं और यहां पर भारतीय शहीद सैनिक स्कूल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में शामिल हुए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलों के अधिकारियों की मीटिंग ली और आपदा की स्थिति में तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी जिले में मानसून के चलते लगातार येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहा है। इस पर एएसपी ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के 3 माह के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की सूची जारी हुई है। इसमें कुमाऊं मंडल पहले स्थान पर आया है, जबकि जिलों में बागेश्वर फिसड्डी रहा। दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। सीनियरिटी के लाभ को लेकर वन विकास निगम के कर्मचारी रामनगर में धरने पर बैठे हैं और 2023 के शासनादेश को निरस्त करने की मांग की गई है। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो डालना युवक को भारी पड़ा। दून पुलिस ने युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में पिरान कलियर पुलिस ने गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया है। 8 महिला और 11 पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। अल्मोड़ा में 14 जुलाई को होने वाली पीसीएस परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हल्द्वानी पुलिस ने करीब 250 खोए मोबाइल रिकवर किए हैं और मोबाइल मिलने पर महिलाओं ने पुलिस को मिठाई खिलाई। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।